Okay, Assalamu alaikum. So, okay, let's talk about. We actually saw that we can write A in three different forms. U sigma और V transpose ही three different forms में हम इसको लिख सकते हैं. Now next we want to see जो एक question मैंने पूछा था कि do you think कि V और V transpose जो है V और U still will be orthogonal or not? So we have the answer here. Let's look at this example. We know that V1 is actually यहाँ पर जो हमने example मैंने दी हुई है V1 actually is equal to जो हमारे पास ओके एंड एक्चुअली मैंने U1 और V1 की जो बात कर रही हूँ बेसिकली दे आर एक्चुअली नॉन स्क्वायर U's एंड V's विच कॉरस्पॉन्ड टू स्क्वायर सिग्मा. ठीक है, तो इसको जो है वो मैंने U1 और V1 लिख के कहा हुआ है. नाउ इन दिस केस सो इट मींस कि लेट्स सपोज कि मेरे पास V1 जो है इट इज एक्चुअली इक्वल टू 1 0 0 0 0 1 और अब अगर मैं कंप्यूट कर रही हूँ V1 ट्रांसपोज तो आई एम गेटिंग 3/3 मैट्रिक्स. ठीक है, जाहिर है वो तो मुझे मिलेगा, लेकिन दिस इज नॉट आइडेंटिटी 3/3 मैट्रिक्स. लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं V1 ट्रांसपोज V1 को मल्टीप्लाई करती हूँ तो आई एम गेटिंग एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स. सो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर नाउ इज कि ये जो हमारे पास अब मैट्रिसेस आ गए हैं V1 और U1 विच कॉरस्पॉन्ड टू स्क्वायर सिग्मा, they have these properties कि जब भी हम लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे ट्रांसपोज से they will give us identity matrices of order p by p which is non-zero which is the rank of the matrix. लेकिन जब हम राइट साइड से ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे तो we will get square matrix. एक तो ये चीज आपने याद रखनी है कि जब भी आप किसी मैट्रिक्स को उसको ट्रांसपोज से करेंगे you get square matrix and actually symmetric matrix. ये तो हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन what we are seeing from here is कि जब हम राइट साइड से लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उस केस में we will be getting identity, but जो राइट साइड से करेंगे स्क्वायर तो होगा but it won't be identity, which means कि it will have some rows or columns which will be zero. ठीक है, so this is something important which you need to remember. और अच्छा, another thing is this is again something interesting कि अब हमारे पास जो है we know कि we have, हमने अभी जो सॉल्व किया है we have A equal to U sigma V transpose. ठीक है, and what we have said is कि no matter U और V जो है वो स्क्वायर हैं या नहीं है, हमारे पास U transpose U and V transpose V, they will always be identity. लेकिन on the other side जब U transpose और V transpose जो है they may not be identity if we are talking about non squares U and V. ठीक है, now अगर मेरे पास ये चीज ये वाली जो रिलेशनशिप है ये वाला मौजूद है A इक्वल टू U सिग्मा V ट्रांसपोज और SVD और सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन जो है वो मेरे पास मौजूद है, इफ आई मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय V मैट्रिक्स, I know this will always be I. ठीक है, whether let's suppose कि हम we are taking U to be M by P, so this sigma is P by P and V is P by N. V transpose is P by N. So what I know is कि this will be identity no matter what. So it means कि ये तो I मेरे पास आ जाएगा और this will become AV equal to U sigma. इसको मैं फर्दर कैसे लिख सकती हूँ? A times V1 V2 so to VP times U1 U2 to UP sigma 1 sigma 2 to sigma P. ठीक है, और जब मैं इसको फर्दर ओपन करती हूँ, अच्छा लेट्स सपोज कि मैं इसको दूसरी साइड पे लेके जाती हूँ, आई वांट टू राइट U इन टर्म्स ऑफ V एंड एवरीथिंग एल्स. सो इट मींस कि ये वाला जो सिग्मा है ये यहाँ आके सिग्मा इनवर्स हो जाएगा, या इन अदर वर्ड्स
every, okay, let me actually move this. So what will happen कि यहाँ पे जिस तरह मैंने लिखा हुआ है कि ये यहाँ पे आके जो है वो सिग्मा इनवर्स, सिग्मा इनवर्स क्या है, सिग्मा इज जस्ट अ डायगोनल मैट्रिक्स। अगेन ये याद रखें कि डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स जो है दिस इज जस्ट 1 ओवर द डायगोनल एलिमेंट्स। तो यहाँ आके जब सिग्मा स्क्वायर हो गया, सिग्मा इनवर्स हो गया है, तो आई एम गेटिंग दिस थिंग। और इससे मुझे क्या मिल रहा है, बिकॉज आई नो कि U के भी P कॉलम्स हैं एंड V में भी P कॉलम्स हैं। So the relationship that I am getting is that U1 is equal to A times V1 over sigma 1. U2 is equal to A V2 times sigma 2 and so, which means that U and V are actually related through the matrix A and the singular values. Okay, and there is a possibility कि अगर आपने एक U का मैट्रिक्स निकाल लिया, फॉर एग्जांपल V निकाल लिया, लेट्स सपोज कि you have computed V, तो वहां से आपको आइगन वैल्यूज A ट्रांसपोज के निकालने के बजाय U आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले से भी कंप्यूट कर सकते हैं। एंड देयर आर अदर एडवांटेजेस ऑफ दिस रिप्रेजेंटेशन आल्सो, लेकिन अगेन वो वाली चीज जो है वो we will talk about maybe in homework. लेकिन the thing is कि now we know number of things कि एक जो है not only that there are number of ways of writing A in terms of its singular values and singular vectors, but there is a relationship between the singular vectors themselves, right singular vectors or left singular vectors जो हैं they are related through this particular relationship. Okay. Okay, now let's move to okay, ये this again this question मेरा ख्याल है मैंने पहले भी पूछा था और उसके बाद जो है वो we have discussed this thing, but let's come back to this thing कि we are trying to solve. So actually lecture contents में से we have talked about non-symmetric matrices उसको solve करने में किस टाइप के होते हैं, singular value decomposition क्या होती है, and then now we are trying to see कि singular value decomposition system solution में कैसे use होती है। तो इसके लिए what we are saying here is again we have the same system, जिसकी हम शुरू से ही बात कर रहे हैं आज के लेक्चर में कि A is m by n and for the time being we are assuming कि m is not equal to n, कि स्क्वायर नहीं है। Then we know जब अगर हम सिस्टम की बात करते हैं y equal to ax, तो y will be from n to by n and x will be in r of n by 1. और the question is कि why can't we have eigen और स्पेक्ट्रल, एक जो ये चीज भी आपने याद रखनी है, आइगन डिकम्पोजिशन को अक्सर जगहों पे स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन भी कहा जाता है। और वो जो पेयर होता है ना आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स का, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम ऑफ ए आल्सो। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई कांट वी हैव आइगन और स्पेक्ट्रल डिकम्पोजिशन ऑफ ए, अगर इस फॉर्म में ए मौजूद है तो। कौन बताएगा? मैम आइगन के लिए सिमेट्रिक होना चाहिए ना? आइगन के लिए सिमेट्रिक होना चाहिए, जी बिल्कुल, बिकॉज ऑफ द रीजन कि देखिए यहाँ पर y और x जो है वो हैं ही डिफरेंट वेक्टर स्पेसेस में, एक m डायमेंशनल है, दूसरा n डायमेंशनल है। तो आपके पास आइगन के लिए तो जब हम बात करते हैं तो अगर a v व्हाट वी आर सेइंग इसके आइगन डिकम्पोजिशन की जब हम बात करते हैं तो a v इक्वल टू लैम्डा v होता है। तो दिस हैज टू बी सेम डायमेंशनल, सेम वेक्टर। तो ये तो सेम हो ही नहीं सकता है ना, आपके पास जो है वहां पर y बिकॉज इट कैन नॉट बी सेम बिकॉज ऑफ द रीजन कि जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं x जो है it has different dimensions from जो कि आपको मिल रहा है y के फॉर्म में, तो they cannot be the same matrices, this is not possible. So that's why we actually talk about singular value decomposition, जिसमें हम A transpose A या A transpose के आइगन decompositions की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। Okay, now we have actually talked about this thing. ये वाली जो मैंने decomposition लिखी हुई है यहाँ पे, this is the case where your sigma is square and the other two matrices are not square matrices, ठीक है। Now we will talk about the rank of the matrix A. Rank के बारे में we already know in detail that rank are the linearly independent columns when m is greater than n. What does it mean कि अगर आपके पास जो है, अच्छा this is again something important to understand and remember. अगर आपके पास A is
समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? अगर फर्ज करें इसको मैं रो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म करती हूँ कि आप जीरोस करने की कोशिश करते हैं, व्हाट वी एक्चुअली नो इज कि आपके पास यहाँ पर कुछ ना कुछ जीरो रोज आएंगी। ठीक है, बिकॉज रो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म का मतलब है कि यहाँ पर आप आइडेंटिटी कर रहे हैं। सो यहाँ अगर आप आइडेंटिटी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आपके पास 3x3 का आइडेंटिटी आ जाता है, तो देयर विल बी सम रोज विच विल जीरो, विच मीन्स कि आपके पास 3 इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं, मगर रोज आर नॉट ऑल लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये रोज जो हैं दे आर डिपेंडेंट थे, तो ये जीरोस हुए हैं ना। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इट इज टेलिंग अस कि इफ यू हैव m greater than n, which means कि number of rows are greater than number of columns, then in that case the singular values जो हैं sorry linearly independent columns होंगे आपके पास at the most कितने कॉलम हो जाएंगे linearly independent? जितने भी n हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास m by n का मैट्रिक्स है, and if you have m less than n, तो आपके पास at the most m linearly independent रोज हो सकते हैं। ठीक है, बिकॉज इन दैट केस आपके पास कोई ना कोई कॉलम्स होंगे जो जीरोस होंगे, विच मीन्स कि ऑल द कॉलम्स आर नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट। वो एक दूसरे की फॉर्म में लिखे जा सकते थे, तभी आपके पास जो है वो जीरोस एट द एंड आ रहे हैं, लेकिन रोज जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। एंड सो द रैंक इन केस ऑफ नॉन सिमेट्रिक मैट्रिसेस, रैंक इज डिफाइंड एज द लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स और रोज ऑफ द मैट्रिक्स, डिपेंडिंग अपॉन के आपके पास अंडर डिटरमिनेंट सिस्टम है या ओवर डिटरमिनेंट सिस्टम है। ठीक है, and another thing again which we have already discussed, लेकिन हम इसको थोड़ा सा रिविजिट कर लेते हैं कि फुल रैंक के केस में जो है the rank will be equal to either m और n, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि मेरे पास जो है ये भी रो जीरो हो जाए, which means कि बेशक ये वाला मेरे पास m by n था, या मेरे पास जो ये मैट्रिक्स था it was अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ तो it is actually 5/2 का मैट्रिक्स मैंने बनाया, 5/3। ठीक है, so by definition it can have at the most 3 linearly independent columns, लेकिन the columns can be less than 3 also, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। So at the most rank can be 3 in this case, but it can be less than 3 also, 2 और 1 भी हो सकते हैं। तो this is what this is telling us कि अगर full rank है, अगर आपके पास टॉल मैट्रिक्स है और full rank है, तो इसका मतलब है कि it has n linearly independent columns, और अगर आपके पास फैट मैट्रिक्स है और फुल रैंक है, तो इसका मतलब है कि इसमें m linearly independent रोज हैं। so इसमें से आपके पास इसमें if I have a 5/3 matrix, I can never have rank equal to 5, 3 के इक्वल ही हो सकता है, या अगर मेरे पास 3/5 मैट्रिक्स आ जाता है तो rank can not be equal to 5 in this case also, it can be at the most 3. so this is what it is telling us कि आपके पास जो rank है that can be at the most, फुल रैंक के केस में जो है इट विल बी मिनिमम ऑफ आइदर m और n, अदरवाइज अगर फुल रैंक नहीं है तो इट विल बी लेस देन m बाय n। ठीक है, और आगे जो है वो इसी चीज को दोबारा मैंने दूसरे फॉर्म में लिखा है बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट। नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दिस सम स्पेसिफिक केसेस, और उसके बाद हम आज का जो है लेक्चर उसको रोक देंगे। cases means okay, this is actually something interesting and important. Let's hope कि मेरा स्टाइलस जो है वो चलता रहे। अच्छा, now what we are saying is we will talk about number of options जो कि a के हो सकते हैं। a का जो फॉर्मेट है, a हमें ये पता है कि m by n है, ठीक है, और मुझे ये भी पता है कि u को मैंने लिया हुआ है m by p, sigma is, so it means कि we are talking about square sigma, and V transpose is, sorry, V transpose is n p by n। ठीक है, अच्छा, let's talk about different scenarios जो कि हो सकता है। सबसे पहला क्या हो सकता है, m equal to n है, यानी हम इसको अब क्या करें, जनरलाइज कर रहे हैं, तो हम सिर्फ ओवर डिटरमिनेंट इन अंडर डिटरमिनेंट की बात नहीं कर रहे, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द केस व्हेन our matrix is square also. Oops,
आप लोगों को नजर आ रही है स्क्रीन? हेलो, यस मैम। स्क्रीन नजर आ रही है? कुछ मेरे कंप्यूटर को हुआ था जिसकी वजह से। यस मैम नज़र आ रही है लेकिन एडजस्टेड नहीं है। अच्छा चलें, बस अब हो गई एडजस्टेड। ओके यस मैम। ओके, सो केस 1 जो है, वी आर टॉकिंग अबाउट स्क्वायर। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम समथिंग जो कि हमने शुरू से डिस्कस की हुई है कि स्क्वायर मैट्रिसेस है, एंड वी आर एक्चुअली नाउ वी आर ट्राइंग टू टेक द केसेस ऑफ ऑल द मैट्रिसेस, स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर है जो भी है उसको एसवीडी के केसेस करें, बजाय इसके कि हम स्क्वायर के लिए जो है वो आइगन डिकम्पोजिशन रख दें और नॉन स्क्वायर के लिए जो है वो एक्सवीडी रखें। तो वी आर टॉकिंग, हम सारे केसेस को कंसिडर करेंगे। सो हमने एक तो ये ले लिया विच मींस कि ए इज स्क्वायर, A is square, and we are assuming that A is full rank. Full rank का क्या मतलब है? P जो मैं कह रही हूँ, which is rank को हमने P से डिनोट किया है, it will be equal to n, n linearly independent, रोज भी होंगे और कॉलम्स भी होंगे क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इस केस में मैं अगर इसको सिर्फ प्लॉट करना चाहूँ तो मेरा जो A है, it will be square, U will be square also, n by n ही होगा, sigma will be square also, which means कि मेरे पास तमाम के तमाम सिंगुलर वैल्यूज जो है वो नॉन जीरो है क्योंकि फुल रैंक है, and v transpose will be n by n also। ठीक है, अब इस केस में क्या हो जाएगा, बिकॉज ये मेरे पास स्क्वायर है, ये स्क्वायर है और फुल रैंक है, इसका मतलब है जीरो रोज और कॉलम्स, जीरो सिग्मा में कोई है ही नहीं जिससे जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा हो। इन दिस केस u transpose u will be equal to I, u transpose will also be equal to I. Similarly, it means कि they will be orthogonal, which is not something surprising. हमें already पता है कि अगर आपके पास जो है वो full rank matrix है तो हमारा basically और बल्कि हमें ये भी पता है कि इस केस में u और v same हो जाएंगे, because this is kind of eigen decomposition. सिंगुलर वैल्यू से हमें आइगन डिकम्पोजिशन नहीं मिल रही होगी, ठीक है। एंड देन वी नो कि ऑल सिग्मास जो हैं दे आर ग्रेटर देन जीरो। अच्छा, सेकंड केस जो है उसमें वी टेक द सेम थिंग, लेकिन अब हम क्या चेंज कर देते हैं, वी आर अस्यूमिंग के फुल रैंक नहीं है, फुल रैंक नहीं है। इसका क्या इफेक्ट हो जाएगा, P विल बी लेस देन n। एवरीवन एग्रीज? हेलो, हाँ जी, यस मैम। ओके। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिकम्पोजिशन में क्या डिफरेंस आएगा, कौन बताएगा मुझे जल्दी से। ये जो डिकम्पोजिशन है इसमें ज़ाहिर है मैं लिखूंगी तो इसको इसी तरह से, लेकिन ये कि ऑर्डर में क्या चेंज आएगा। काशिफ हैं आप? हेलो, मुझे लगता है काशिफ ना लगा के चले जाते हैं। ओके काशिफ बताएं फिर आप मुझे। जी मैम हूँ। हो हैं आप तो ठीक है, मुझे बताइए कि क्या होगा फिर जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे, कि अगर मेरे पास ये कहाँ चला गया वो वाला ना, एक मिनट मुझे। अच्छा काशिफ, मेरा ख्याल है आपके उस पर नॉइस बहुत ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो एनीवे हाँ बताएंगे, मुझे लगता है आपका तो नॉइस बहुत ज्यादा है, कोई और मुझे बता देगा क्या होगा इसके साथ। What will happen अगर मेरे पास फुल रैंक नहीं है तो P will be less than n, and what will happen to this U sigma and V, कहाँ चेंज आ रहा होगा सिग्मा को हमने अच्छा वी आर एक्चुअली अस्यूमिंग कि सिग्मा हम P by P ही रखेंगे हमेशा। अब जो हम कंसिडर कर रहे हैं केसेस में, यानी स्क्वायर सिग्मा है, सो व्हाट विल बी ऑर्डर हियर, ये क्या बन जाएगा। काशिफ नहीं, काशिफ का मेरा ख्याल है मसला हो रहा है, कौन आप में से कोई और बता दे मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये साइजेस क्या बन जाएंगे मैट्रिसेस के।
मैम रैंक पी है। हाँ जी, अब हम रैंक तो हमेशा P है, लेकिन पिछले केस में हमने कहा था फुल रैंक है, तो इसका मतलब था कि P वॉज इक्वल टू N। तो सिग्मा जो था वो N/N मैंने लिख दिया था। अब मुझे ये पता है कि अगर रैंक P है विच इज लेस देन N, तो सिग्मा जो है मेरे पास वो तो P/P का हो जाएगा, विच मीन के जो N सिग्मास थे ना उनमें से भी कुछ जीरोस हैं। व्हाट विल हैपन टू U and V ट्रांसपोज? मैम यही आप पहले एक्सप्लेन कर चुकी हैं कि यू जो है वो एम क्रॉस पी का होगा, एग्जैक्टली, ठीक है, वी ट्रांसपोज जो है वो पी क्रॉस एन का हो जाएगा। P क्रॉस N का हो जाएगा। ओके गुड, ठीक है। सो एंड इन दिस केस U transpose U will be equal to I, but U transpose will not be equal to I। ठीक है, जहां पे भी आपके पास रेक्टेंगल U और V आ जाते हैं, तो ये चीज आपने याद रखनी है कि जब आप लेफ्ट से ट्रांसपोज मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यू आर गेटिंग द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मगर अगर राइट से कर रहे हैं तो यू डोंट गेट द आइडेंटिटी ऑलवेज। और जब स्क्वायर होते हैं तो फिर उस केस में जो है अगर वो ऑर्थोगोनल हैं तो फिर दोनों साइड से मल्टीप्लाई करके आपको सेम आई मिल रहा होगा। अच्छा, दिस वाज द केस नंबर 2। अब केस नंबर 3 पे जाते हैं, विच इज एक्चुअली केस 3 में लेट्स सपोज के वी आर गिवन जी, let's suppose कि we have A is tall, which means कि A is something like this, M/N, and its full rank. What will be the value of P now? P किस चीज के इक्वल होगा, M के या N के? कौन बताएगा जल्दी से? अभी ये चीज हमने डिस्कस की है पिछले उस पे 2-3 स्लाइड्स पहले। Ma'am, if it is full rank, then P is equals to the number of columns in it. ओके, बिकॉज जी वेरी गुड, बिकॉज इसमें इस केस में क्या है कि M इज ग्रेटर देन N। ठीक है, और हमने ये देखा है कि फुल रैंक है तो जो दो M और N में से उनमें से स्मॉलर के इक्वल हो जाएगा, तो सो P विल बी इक्वल टू N। तो अगर मैं इसकी सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन लिखना चाहती हूँ, A तो M/N ही है, ठीक है, और लेट मी एक्चुअली राइट A लाइक दिस। अच्छा, दूसरी चीज जो मुझे पता है वो सिग्मा विल बी N/N, ठीक है। नाउ व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ U and V? U का क्या हो जाएगा और V का क्या हो जाएगा? देखें इस केस में अब क्या हो जाएगा आपके पास, यानी P इक्वल टू N है ना, तो मैंने P/P के बजाय N/N लिख दिया है। सो माय U विल बी इक्वल टू M/N and V transpose will be equal to, this is sigma, this is V transpose, N/N. ओके, सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग, अगर आपके पास टॉल मैट्रिक्स है और फुल रैंक है तो यू का वही ऑर्डर होगा जो कि मैट्रिक्स का ऑर्डर है, लेकिन सिग्मा स्क्वायर हमने किया है बिकॉज वी आर एक्चुअली जो भी हमारे पास जीरो सिग्मा वाले रोज थे वो हमने ड्रॉप की हुई हैं, और वी ट्रांसपोज जो उसका वही ऑर्डर आ जाएगा। इस केस में व्हाट इज हैपनिंग, अगेन यहाँ पे जो है वो चीज मैंने लिखी हुई है, सो लेट मी जस्ट लुक फ्रॉम देयर। आपके पास बिकॉज U जो है वो टॉल मैट्रिक्स हो गया है या रेक्टेंगुलर हो गया है, तो U के लिए U ट्रांसपोज U इक्वल टू I होगा, सॉरी ये वाला केस है, ठीक है। इस केस में U ट्रांसपोज U इक्वल टू I होगा, लेकिन U ट्रांसपोज I के इक्वल नहीं होगा, और V क्योंकि रेक्टेंगल स्क्वायर है तो V में दोनों साइड से आपके पास ऑर्थोगोनैलिटी जो है वो होल्ड करेगी। नाउ इफ आई हैव द सेम सिचुएशन बट now it's not full rank, which means कि P is less than N। तो क्या कहाँ चेंज आ रहा होगा? अब मुझे कोई और बताए और जल्दी से बताए ताकि हम जल्दी से ये लेक्चर खत्म करें। जी सोच के बताइए, वैसे तो लिखा हुआ भी है बट आई वुड एडवाइज यू कि आप मुझे सोच के बताइए कि
सॉरी ये क्या हो गया? जी इसका साइज बड़ा नहीं हो रहा। लेट मी आप लोग हैं? मेरी स्क्रीन कुछ स्टक कर गई है। मैम ये जूम हो गई है, सही से क्लियर नजर नहीं आ रहा। हाँ वही ना, मेरी स्क्रीन एक्चुअली कहीं स्टक कर गई है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो गया इसको। ओके, व्हाट इज हैपनिंग हियर? चले मैं ना ऐसा करती हूँ कि शेयर दोबारा करवाती हूँ इसको, स्टॉप शेयर करके। हाँ जी, ओके सॉरी। अब लेट मी गो हियर। जी okay, so the question was what will happen if we have again tall matrix लेकिन full rank नहीं है, p is less than n। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये सिग्मा जो है it will become p by p, okay, because we are taking sigmas to be square। ये क्या हो जाएगा, this will be m by p and it will still be tall। Why? Because of the reason कि p is less than n, तो number of columns कम हो रहे हैं ना, rows तो ज्यादा ही हो रह रही हैं, तो अब आपके पास जो है वो m ही rows हैं और column n से p हो गए हैं, तो it will still be tall। लेकिन इसमें क्या फर्क पड़ जाएगा, v transpose will be, now v transpose will be actually a fat matrix, यानी ये इसके number of rows would be less than number of columns। और इस केस में what will happen, आपके पास दोनों जो हैं v और u, they will not be orthogonal when you multiply from the right side। ठीक है, राइट साइड पे जब आप करेंगे, बिकॉज ऑफ द रीजन कि वो ये दोनों के दोनों जो है वो आपके पास नॉन स्क्वायर मैट्रिसेस हो गए। ठीक है, केस 5 की हम बात करते हैं। केस 5 में वी आर टॉकिंग अबाउट द सिचुएशन वेयर m is less than n। ठीक है, which means कि a जो है that is actually something like this, and let's suppose कि in this case again this is full rank, which means कि p किसके इक्वल हो जाएगा, अब मैम m के इक्वल m के इक्वल हो जाएगा। गुड, ठीक है, so it means कि अब अगर मैं इसको लिखती हूँ तो my a is like this। ओके, सिग्मा तो अगेन अब सिग्मा मेरे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा विल बी m by m। सो व्हाट विल बी, अब इस केस में देखें योर v ट्रांसपोज will be equal to m by n। v transpose will be actually fat matrix m by n और u will be square of m by m। ये आपको अगर अभी थोड़ा क्लियर नहीं भी हो रहा है, जो आप आगे इसको दोबारा से जो है वो देखिएगा, मैट्रिसेस को सोचिएगा, एंड देन इट्स नॉट दैट समथिंग डिफिकल्ट और टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इसमें जो है अब इस केस में क्या होगा, आपके पास u ट्रांसपोज u will be I, u transpose will be I, लेकिन v transpose will not be equal to I because of the reason कि हमारे पास जो है वो है ये मैट्रिक्स जो है वो फैट मैट्रिक्स है। ठीक है, एंड ये वाली चीज जो है वो यहाँ पर हमें नजर भी आ रही है। ओके, सो अब हमारे पास जो है आखिरी केस बच गया है, which is the case कि when again this is fat matrix but this is not full rank matrix। तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास p जो है it will be less than n, it will be some p which is less than n। तो चेंजेस कहाँ पर आ रहे होंगे,
ये p by p हो जाएगा, and this will also be m by p, which means कि ये आपके पास जो है वो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएगा, and then this thing will not hold in this situation, ठीक है, जो कि हम आखिरी हमें इस पे नजर आ रहा है, ठीक है. So what we conclude from here is कि हमारे पास अगर टॉल मैट्रिक्स है विच मीन्स कि ओवर डिटरमिन्ड है, जो कि हमने 3 और 4 का केस किया था, तो उस केस में जो है वो आपके पास डिपेंडिंग अपॉन की रैंक है, फुल रैंक है या रैंक डेफिसिट है, आपके पास जो है वो इन्वर्टेबल की प्रॉपर्टीज या ये जो है ये प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, ठीक है. और बेस्ड अपॉन या ये कि अंडर डिटरमिन्ड जो है हमने 5 और 6 को केस को डिस्कस किया है, उसके केस में अगेन रैंक डेफिसिट के रैंक फुल रैंक है या रैंक डेफिसिट है, उसकी बेसिस पे जो है ये आपके पास इन्वर्टेबल है कि नहीं है, ऑर्थोगोनल है कि नहीं है, वो चेंज हो जाता है. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज के ये जो हमने A ट्रांसपोज A और A ट्रांसपोज की बात की थी, वी हैव सीन के दे आर सिमेट्रिक, बट दे आर सिमेट्रिक पॉजिटिव सेमी डेफिनेट. सो व्हाट डज इट मीन कि इनके जो आइगन वैल्यूज हैं दे कैन बी, अब इनके आइगन वैल्यूज क्या थे अगर आपको याद हो, सिग्मा स्क्वायर्स थे, ठीक है, विच वर एक्चुअली सिग्मा 1 स्क्वायर, सिग्मा 2 स्क्वायर, सो एंड सो सिग्मा n स्क्वायर या सिग्मा m स्क्वायर, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या आपके पास ऑर्डर बन रहा था. What we conclude from here is कि ये सिग्मास जो हैं ये जीरोस भी हो सकते हैं, बिकॉज सिमेट्रिक पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है. सेमी डेफिनेट के हमने जो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी पहले वो ये थी कि सेमी डेफिनेट अगर आपके पास मैट्रिक्स होता है तो उसके आइगन वैल्यूज जो होते हैं वो आइगन वैल्यूज ऑफ द सेमी सिमेट्रिक पॉजिटिव सेमी डेफिनेट मैट्रिक्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तो जीरोस भी आ सकते हैं. एंड दैट इज द रीजन कि हमने ये कहा है कि आपका फुल रैंक हो सकता है या रैंक डेफिसिट भी हो सकता है, क्योंकि अगर कुछ सिग्मास जीरोस हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि रैंक इज लेस देन m और n. और इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी और है वो ये कि आपके पास जो है वो ये वाली जो चीजें अगेन हम पहले भी कर चुके हैं कि इफ यू हैव अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और आप उसको मल्टीप्लाई करें ऑन बोथ साइड बाय अ वेक्टर, इसमें एक चीज मैंने गलत की है, दिस शुड बी ट्रांसपोज हियर. यहाँ x जो पहला है ना इसके ऊपर यहाँ पे ट्रांसपोज होना चाहिए, अपने नोट्स में भी ठीक कर लीजिएगा. फिर एनीवे x ट्रांसपोज a के साथ कर रहे हैं या a ट्रांसपोज के साथ कर रहे हैं, इन बोथ ऑफ द केसेस व्हाटएवर यू आर गेटिंग इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. This is a property of symmetric matrices, and because we know that A transpose A and A transpose both are symmetric, तो इसका मतलब है कि जब किसी भी अगर आप वेक्टर्स इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका नॉर्म ले रहे हैं तो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ओके, वी विल स्टॉप हियर टुडे. तो हमने आज जो है वो ये 3 चीजें ही डिटेल में की. बेसिकली हमने एसवीडी को किया है. एसवीडी में वी एक्चुअली सॉ कि एनी मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन की फॉर्म में, और डिपेंडिंग अपॉन के मैट्रिक्स का फॉर्म क्या है, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन जो है वो चेंज हो जाता है. वन थिंग दैट वी सॉ वाज कि सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन में आप 3 तरीकों से जो है वो मैट्रिसेस को, दिस इज एक्चुअली समथिंग इम्पोर्टेंट, हमने कहाँ पे देखा था जी, ये you can actually write the matrix in 3 different forms, either as u sigma और v, जिसमें आपके पास sigma is non square, या फिर सिग्मा को आप स्क्वायर कर देते हैं 0 रोज और 0 कॉलम्स को ड्रॉप करके, या इट कैन बी रिटन एज सम ऑफ रैंक 1 मैट्रिसेस, स्केल रैंक मैट्रिसेस, और स्केलिंग जो होती है वो बेस्ड होती है ऑन सिग्मास. और v एंड u के बारे में हमने देखा था कि इफ दे आर square matrices and they are orthogonal matrices, which means कि आप दोनों साइड से जब उनको मल्टीप्लाई करते हैं ट्रांसपोजेस के साथ you get an identity. अगर ये स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल हो जाते हैं, तो in that case their columns are orthogonal but rows are not orthogonal, which means कि अगर आप ट्रांसपोज लेफ्ट पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको i मिलता है, लेकिन अगर राइट पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आइडेंटिटी नहीं मिलता. कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज वी विल स्टॉप हियर. और अगली क्लास जो है वो ईद से पहले की आखिरी क्लास होगी. इफ यू वांट वी कैन हैव इट ड्यूरिंग द वीक आल्सो. लेकिन जी काशिफ, कोई क्वेश्चन है आपका? मैम काइंडली ये बताइएगा कि मैंने सुना ये फाइनल पेपर कैंसिल हो
नहीं, कैंसिल तो नहीं हुए। फाइनल पेपर मिड के बेस पे वो बेसिकली प्रमोट हो रहे हैं, ये इसमें सच्चाई है? नहीं, वो तो मैट्रिक और एफएससी वालों का है ना। हमारा जहाँ तक प्लान है वो ये है कि फाइनल पेपर, आप मेरा ख्याल है आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, लेकिन रिकॉर्डिंग में मैंने ये बीच में डाला हुआ है। फाइनल पेपर जो हमारे होंगे दे विल बी आफ्टर 15th of July। ठीक है, मेरा ख्याल है अगस्त में किसी टाइम पर होंगे। लेकिन जो चीज हम कर रहे हैं कि मतलब मेरा जो प्लान है वो ये है कि मैं होमवर्क इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीक में एक होमवर्क दे दूंगी, आपके 4 होमवर्क हो जाएंगे। एंड देन जब ईद के बाद आप लोग आते हैं वापस, तो हमारे पास 12 जून तक हमें कहा गया कि आप क्लासेस लें, लेकिन उससे आगे भी अगर आप ले सकते हैं तो मतलब लेना चाहें तो इट्स अप टू अस कि हम क्या करना चाहते हैं। तो माय प्लान है कि मैं 12 जून तक तो लूंगी। उसके बाद अगर वी विल सी कि अगर हम कुछ एग्जांपल एसवीडी की इस तरह से करके करना चाहें, प्रैक्टिकल्स करना चाहें, मैटलैब का कुछ करना चाहें, तो वी विल सी कि डिपेंडिंग अपॉन के हम क्या करना चाहेंगे हम करेंगे। लेकिन एक जो चीज मैं बीच में करूंगी वो ये कि आप लोगों को एक टेक होम एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली मैं दूंगी, जो कि एक दिन में आपको करके जो है वो मुझे सबमिट करवाना पड़ेगा। तो उसको जो है वो एज अ मिड हम काउंट करेंगे। और उसके अलावा जो है आपके असाइनमेंट्स वगैरह हैं उसके मार्क्स होंगे। और फिर फाइनल जो है वो 20th के मतलब 20th से अगर खुल जाते हैं इंशाल्लाह प्रॉपर्टी यूनिवर्सिटीज वगैरह, तो फिर तो ये कि रिवीजन करने के बाद फाइनल हो जाएंगी। और प्रेजेंटेशन जो है वो फिर अगेन प्रेजेंटेशन का वी विल डिसाइड कि हम 12 वो 15 जुलाई से पहले करें या उसके बाद करें। ठीक है, ये वैसे तो खैर आप लोगों की प्रेजेंटेशन जो है वो कंप्लीट होनी ही चाहिए अभी तक जो है, लेकिन आई डोंट नो, अगर 1 to 1 हो जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं 15 के बाद ही रखूंगी, 15 जुलाई के बाद प्रेजेंटेशन आपके प्रोजेक्ट की होगी। लेकिन फिर वेटेज प्रोजेक्ट की भी होगी, टेक होम एग्जाम की होगी, और उसके अलावा जो भी हमें होमवर्क्स वगैरह दे रही हूँ, मेरी कोशिश होगी कि मैं ईद के बाद तक ग्रेड करके होमवर्क भी आप लोगों को बता दूं कि आपके क्या मार्क्स। तो अगर 15 के बाद नहीं खुलता फिर मुझे नहीं पता कि क्या होगा, बट फॉर द टाइम बीइंग द प्लान इज कि आपका 20th से जो है वो दोबारा क्लासेस होगी, रिवीजन होगी, एंड देन 2 वीक्स के बाद शायद एग्जाम हो जाएंगे और समथिंग लाइक दिस। मुझे कंफर्म अभी नहीं पता, हमें भी प्लान पता ही चल रहा है अभी आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन ये कि कैंसिल नहीं हुआ। ठीक है, अगर और वर्स कम वर्स अगर फर्ज करें आगे फर्दर चला जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली टेक होम एग्जाम ही फाइनल भी होगा आपका, और प्रेजेंटेशन जो है वो फिर मैं इसी तरह जूम में ले लूंगी। लेकिन ये ना सोचिएगा काशिफ बिल्कुल भी कि एग्जाम नहीं होंगे। नहीं मैम, मैं ऐसा नहीं सोच रहा था, मैं तो वैसे कहीं पढ़ा था। अच्छी बात है, लेकिन ये यहाँ सोचना भी चाहिए, क्योंकि द थिंग इज कि यू नीड टू, मुझे पता है ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस हैं सबके लिए, बट यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड। और जो टेक होम एग्जाम है उसके लिए मैं कोशिश करूंगी, एग्जाम तो मेरा मैं लूंगी 12 जून के बाद ही, बिकॉज जो ऑफिशियल कोर्स का एंड हो जाएगा उसके बाद, फिर बाद में हमने क्लासेस लेनी होंगी या जो भी हो गया, आई विल लेट यू नो। एग्जाम उसके बाद होगा, लेकिन कंटेंट्स मैं आपको पहले बता दूंगी, सो दैट यू जस्ट कीप ऑन प्रिपेयरिंग कि क्या होगा। ठीक है, तो अगेन एनी अदर क्वेश्चन, अगर नहीं है तो फिर हम यहाँ स्टॉप कर देते हैं। ओके, चलो ठीक है। लेट्स होप कि जिंदगी जो है वो थोड़ी उस पे आ जाए, बिकॉज थोड़ी नॉर्मल पे आ जाए। और ख्याल रखिएगा, आजकल जो है वो लॉकडाउन खत्म हो गया है, तो उसकी वजह से मुझे लगता है केसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो जस्ट बी केयरफुल, बाहर भी जाते हैं तो थोड़ा प्रोटेक्ट करके जाएं। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक में हम मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। Okay, ma'am. थैंक यू Allah सो मच। Hafiz. हाफिज। अल्लाह हाफिज।